सपने वो नहीं हैं जो आप नींद में देखें, सपने वो हैं जो आपको नींद ही नहीं आने दें। ये कोट आपने अक्सर सुना होगा और आप ये भी जानते होंगे कि ये किसके जीवन से रिलेट करता है। नमस्कार, मैं काजल सिंह आज आपको एक ऐसी शख्सियत के बारे में बताने जा रही हूँ जिसने अपने असल ज़िंदगी में अनेक किरदार निभाए हैं। वो एक साइंटिस्ट थे, एक अच्छे टीचर और सबसे अहम बात, वे भारत के 11वें राष्ट्रपति भी थे। मैं थोड़ा उलझन में हूँ कि कहाँ से शुरू करूँ, क्योंकि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक बहुमुखी चरित्र थे। उन्होंने कभी सिनेमा में काम नहीं किया, लेकिन असल ज़िंदगी में वे हीरो थे। आज इंटरनेट पर हज़ारों इंस्पिरेशनल एग्जाम्पल मौजूद हैं और वास्तव में सभी के लिए प्रेरणा है। डॉक्टर कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। उनका जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। उनके पिता नाव बनाते थे तथा वहाँ काम कर रहे मछुआरों को वो नाव किराए पर दिया करते थे। रामेश्वरम यह वह स्थान था जहाँ उन्हें एक चलती ट्रेन से फेंके जाने वाले समाचार पन्नों के बंडलों को इकट्ठा करने का पहला काम मिला। डॉक्टर कलाम एक तेज छात्र और आज्ञाकारी बालक थे, जिन्होंने आजीविका अर्जित करने में अपने परिवार की मदद की। एक बच्चे के रूप में डॉक्टर कलाम ने जब आकाश में पक्षियों को उड़ता देखा तो उनके मन में हवाई यात्रा के प्रति आकर्षण पैदा हुआ। डॉक्टर कलाम को विमान उड़ाने का शौक हो गया। वे बहुत ही होनहार छात्र थे। उन्हें साइंस में और मैथ्स में अधिक इंटरेस्ट था। स्कूल खत्म होने के बाद डॉक्टर कलाम सेंट जोसेफ कॉलेज गए और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में डिग्री ली और उसके बाद उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में दाखिला लिया। हालांकि वो एक लड़ाकू पायलट बनना चाहते थे, लेकिन वे IEAF द्वारा उसके लिए दक्षता प्राप्त नहीं कर पाए थे। उसके बाद वे एक साइंटिस्ट के रूप में DRDO में शामिल हो गए और बाद में उन्हें इसरो में ट्रांसफ़र कर दिया गया। अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में उनके विशेष योगदान के कारण वे अत्यंत तत्कालिक प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार बन गए। एक राष्ट्रीय सलाहकार के रूप में उन्होंने वर्ल्ड फेमस परमाणु परीक्षण में पोखरण 2 में एक प्रमुख भूमिका निभाई। डॉक्टर कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। हालांकि 2002 में पॉलिटिक्स ने कभी डॉक्टर कलाम को लुभाया नहीं, फिर भी भारत के सत्ताधारी पार्टी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ने उन्हें राष्ट्रपति पद के लिए खुद को नामित करने का अनुरोध किया। NDA के समर्थन से डॉक्टर कलाम ने चुनाव जीता और भारत के 11वें राष्ट्रपति बन गए। एक राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर कलाम एक बहुत ही सरल जीवन जीते थे, लेकिन ये महान व्यक्ति जिसने लाखों लोगों को प्रेरित किया, उन्हें भी कई प्रतिष्ठित लोगों से प्रेरणा ली, जिसने उन्हें भारत के मिसाइल मैन ऑफ इंडिया की उपाधि प्राप्त करने में मदद की। सबसे पहले इयादुराई सुलेमान, जो डॉक्टर कलाम के टीचर थे, जिनसे कलाम को बहुत लगाव था। इयादुराई वास्तव में एक बहुत अच्छा शिक्षक थे, क्योंकि उन्होंने अपने छात्रों के व्यक्तित्व को आकार देने और उनके अंदर आत्मनिर्भरता की भावना ढूंढने में उनकी सदैव मदद किया करते थे। एक प्यारे से कोट के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है, क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए ये जरूरी है। मुझे इतने ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद।